जीरो वाले पार्ट पे हम चल रहे थे। दो वीडियो हमने प्रीवियस वाले तो मैं अपलोड किए थे। अब उसमें थोड़ा सा आगे का पार्ट हम और जोड़ रहे हैं। 1 की पावर 5 है, 2 की 3 की, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। 32 की पावर 5 है। अब तुम हमें ये बताओ निकालना क्या है, जीरो की संख्या। तो जीरो की संख्या में हमने केवल एक लाइन पर फोकस किया था। वो लाइन ये थी कि 2 के और 5 के मल्टीपल, जिस फैक्टर की संख्या सबसे कम होगी जीरो की संख्या उतनी थी। अब तुम हमें ये बताओ दो दो के फैक्टर तो ज़्यादा आने हैं, क्योंकि 32 है, 16 है, 8 है, ये सब दो दो के मल्टीपल। अब 5 की बात करें तो 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, 10, 15 भी आएगा, अच्छा 20 भी आएगा, 25 भी आएगा, और कौन सा टर्म आएगा, 30 आएगा। अब बोलो इसमें कितने आ गए, 5 5 5 आ गए। इसमें भी 5 5 के मल्टीपल 5, इसमें भी 5, 4 पंजा 20, 5। अच्छा 25 में कितने होंगे, 5 का 5 से 10 हो गए 30, 6 पंजा 30, 5। अच्छा इनको जोड़ दें, 5 10 15, 15 5 20, 20 25 और 10 कितने, 35। अब ये बताओ ये 35 जो टर्म होंगे वो किसके टर्म होंगे, 5 के। अच्छा 2 के मल्टीपल तो ज़्यादा होंगे, 2 के मल्टीपल यहीं से निकाल लो और यहाँ से निकाल लो, तो 2 के मल्टीपल तो कई आने हैं। तो 5 के मल्टीपल 35 है, इसका मतलब है जीरो की संख्या भी कितनी होगी। तो हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने केवल 5 5 के मल्टीपल निकाले। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर तुम लगाओ तो 2 2 के मल्टीपल तो ज़्यादा आने हैं, तो 2 2 के मल्टीपल ज़्यादा आने हैं या 2 की पावर जो भी ज़्यादा आनी है। तो हमने 5 5 के फैक्टर निकाले तो 35 आ गए 5। तो 35 बार अगर 5 आएगा, 2 का फैक्टर ज़्यादा बार आएगा, तो इसका मतलब जीरो या पेयर कितने बनेंगे, 35। फिर देखें अगले क्वेश्चन में, फिर देखना। अब ये बताओ बिल्कुल सेम पैटर्न वही की वही है, 1 टू दी पावर 1। अच्छा पहले पावर कितनी थी, 5 5, अब पावर चेंज हो रही है। 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है, 5 पे 5 है, और डॉट डॉट का मतलब है ये जो कहानी है वो चलती जा रही है कहाँ तक, 28 की पावर 28। अब तुम हमें ये बताओ फिर से हमें कौन सा पार्ट देखना है, 5 वाला। अच्छा 2 का क्यों ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि 2 का तो फैक्टर ज़्यादा बार आएगा, तो 2 की पावर भी ज़्यादा आनी। तो हम 5 की बात करें तो 5 की पावर 5, 10 में भी 15, फिर कौन सा आएगा 20, फिर कौन सा आएगा 25। अच्छा अब ये बताओ 30 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसमें कितने निकलेंगे, 5। ये 10 की पावर अब कितनी आएगी, ये 10 है, तो बोलो इसमें कितने, 10। 5 का 3 से 15, 15, 4 पंजा 20, इसमें कितने आएंगे, अब 20 वाला, 20 की पावर 20 वाला, तो इसमें कितने हो गए, 20। ठीक है देखो, 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25। अब 25 में क्या लिखेंगे, 5 गुणा 5, तो ये कितने हो गए, 5 गुणा 5, तो 25 प्लस के 25। इनको जोड़ लें, 25 25 50, 50 और 20 70, 80 90 95 और 5 कितने, 100। तो ये बताओ यहाँ से हम जीरो की संख्या बता सकते हैं कितनी होगी। फिर समय ना देखो, इन पे हमने क्यों फोकस किया है, 5 वाले फैक्टर पे। 2 वाले फैक्टर तो ज़्यादा टर्म आने हैं, 2 की पावर 2, 4 में भी, 6 में भी, 8 में भी, फिर 10 में, फिर और आगे जाओगे 12 14 16 18, ऐसे सब चलते जाएंगे। तो 2 2 के मल्टीपल 2 की पावर तो ज़्यादा आनी है, लेकिन हमने 5 5 के काउंट किए, तो 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 में, 25 में, तो 5 कितनी बार, 5 बार, 10 में कितनी बार, 10, 15 में 15, 20 में कितनी भी। लेकिन 25 में जो बताओ 5 5 कितनी बार है, 2 बार। 25 का मतलब है 5 का 5 से, तो ये बताओ 25 ए वाले टर्म, 25 ए वाले टर्म, तो 25 25 कितने हो गए, 50। जोड़ दें तो कितने हो गए, 100। इसका मतलब जीरो की संख्या कितनी निकलेगी साहब, 100, 10। बड़े आगे फिर देखें तीसरा अगला क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, और डॉट 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 करते चले गए 100 की पावर 100। बोलो साहब हमें क्या निकालना है, जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, या हम बोले 5 की उच्चतम घात। अब तुम हमें ये बताओ इसमें 2 के मल्टीपल पर ध्यान दोगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 2 के मल्टीपल तो ज़्यादा आएंगे, और जब 2 के मल्टीपल ज़्यादा आएंगे तो साहब 2 की पावर ज़्यादा आएगी, 2 के फैक्टर ज़्यादा आएंगे। अब हमें किस पर फोकस करना है, 5 पर। अब ध्यान देना, 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 5 10, फिर 15, फिर 20,
बोलो ऐसे ही इनटू का साइन है, इनटू का साइन है। अब ऐसे ही अगर हम चलते जाएं तो बोलो साहब कहाँ तक जाना है, तो एक लाइन ये आ गई कि साहब 5, 10, 15, 20, 25 पे 30 है, 35 है, 40, 45, 50 है, ये सब 5, 5 के मल्टीपल होंगे। तो ये बताओ ये सीरीज बन गई समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 और बोलो कहाँ तक जा रहे हैं 100 तक। तो तुम्हें एक लाइन ये पता है कि आधार समान है, इनटू का साइन है, घातें जुड़ती हैं। बोलो इसके लिए साहब SN का फॉर्मूला n/2 a+kl होता है समांतर श्रेणी का। अब साहब यहाँ तक अगर हम पहुँचे टोटल निकालना है 5, 10, 15, 20, 25 ये टोटल जो जा रहा है, या फिर एक काम करो एक फॉर्मूला और होता है n/2 2a+kn-1 इंटू। तो अगर हम यहाँ से 5, 5 के मल्टीपल देखें तो इसमें टर्म कितने हो गए साहब, ये 20 टर्म हो गए, 5, 10, 15, 20, 25, तो ये 20/2, ए का मान 5 है, एल का मान कितना है 100 लिख सकते हैं। तो 100 और 5 105, 2 से 10 बार, बोलो ये कितने हो गए 1050। ध्यान देना साहब थोड़े सा क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। तो पहले 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पावर सेम थी, इस वाले में पावर बढ़ती जा रही है। अब तुम हमें ये बताओ, हमने सबसे पहले 5, 5 के फैक्टर निकाले तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब पिछले में तो हमने तोड़ के लिख दिए थे क्योंकि डाटा कम था, लेकिन इसमें 100 तक जा रहा है। तो हमने पहले ये समांतर श्रेणी, और बोलो साहब ये समांतर श्रेणी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी मतलब एक ऐसी सीरीज जिसके सभी पदों का डिफरेंस कैसा हो, समान। हमने टोटल निकाला तो इसमें 5, 5 के टोटल बने 1050। लेकिन तुम हमें ये बताओ इसमें वो टर्म भी आए होंगे जिनमें साहब रिपीट हो रहा हो, मतलब 5 एक से ज़्यादा बार 25 है, और कौन सा होगा 25 के बाद 50 भी होगा, 50 के बाद 75 भी होगा, और कौन सा होगा 100। बोलो सही है। तो 25 में तुमने एक बार 5 तो लिख लिया, 25 ही हो गए। इसमें 5 एक बार तुम लिख सके, 25 का डबल होता है 1, 25 का 3 बार ये 75, अब 25 का 4 बार ये 100। इनको जोड़ें तो ये कितने हो गए 75 और 25 100, 200, 250, 0, 5 ही हो गए। तो ये बताओ 1050 ही रहे, 250 ही रहे, कुल मिला के टोटल कितना हो गया। देखो फिर ध्यान देना, हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 5, 5 के जो मल्टीपल हैं उनको निकाला। तो 5, 5 के मल्टीपल निकाले तो ये बताओ साहब 5 की पावर 5, 5 की पावर 10 है, फिर ऐसे ही चलते चले गए 100 तक। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 100 तक। अब हमें ये पता है कि साहब सबका आधार 5, 5 अगर जाना है, इनटू का साइन है तो घातें जुड़ेंगी। हमने साहब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों लगाया, समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी के n पदों का टोटल तुम्हें पता है n/2 a+l। तो n का मान 20 पद हो गए, बटे में 2, पहला पद 5, लास्ट वाला 100, 1050, 5 ही निकल गए। अब बोलो इसमें ऐसे टर्म भी आए होंगे जिनमें 5 2 बार आया है, जैसे 25 है 5 का 5 बार, 50 है 25 का डबल तो 5 का 5 बार, फिर 2 बार। तो हमने 25, 50, 75, 100 सबको जोड़ के निकाला तो बोलो जीरो की संख्या कितनी निकल के आएगी 1300। बढ़े आगे। तो यहाँ तक अगर हम पहुँच गए, जीरो की संख्या में निकालनी है। अगला देखना साहब इसके बाद, चलो पहुँच गए यहाँ तक। अब देखो अगला क्वेश्चन, फिर उसी पैटर्न पर 1 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 3, 4, 5। अब पिछले वाले में 100 तक था, इस वाले में इन्होंने 49 तक का डाटा दिया है। अब तुम हमें ये बताओ 2 की पावर 4 या 2 की पावर 2, 4 की पावर 4, 6 की पावर 2 के मल्टीपल या फैक्टर से तो हमें कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि 2 के तो ज़्यादा आने हैं, हमें किस पे ज़्यादा 5 पर। अब तुम हमें ये बताओ 5 की पावर 5, 10, 15, फिर कौन सा आएगा 20, फिर कौन सा आएगा 25, फिर कौन सा आएगा 30, और कौन सा होगा 35, और आगे बढ़ जाएं 35 के बाद 40, और फिर कौन सा 45।
अच्छा हम सीरीज भी लिख सकते थे उसी तरह से जो पिछले वाले क्वेश्चन में। अब देखो इसमें कितने 5, इसमें 10, इसमें 15, इसमें 20, लेकिन ये बताओ 5 5 इसमें 25 25 होंगे, 25 25, इसमें कितने 30, 7 पंजा 35, केवल 35, इसमें गए 8 पंजा 40 40, 9 पंजा 45। बोलो सबको जोड़ लें। अगर हम सबको जोड़ें तो बोलो जोड़ के कितने हो रहे हैं 15 5 20 30 30 20 50 50 50 100 130 जोड़ दो 130 130 35 ये रहे 165 165 में ये जोड़ दो 210 और 40 ये रहे 250। तो इसका मतलब जीरो की जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएंगी 200। देख लो लगातार सेम पैटर्न वही है जो हम पिछले 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के पढ़ रहे हैं। कई पेपरों में पूछे जाते हैं जीरो की संख्या, थोड़े से अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। बढ़े आगे, चलो अगला। अगले क्वेश्चन में लिख रहे हैं 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 पे फैक्टोरियल 3, 4 पे फैक्टोरियल 4 और डॉट डॉट का मतलब है चलते जा रहे हैं 10 की पावर फैक्टोरियल 10। अच्छा ये बताओ ये 2 के टर्म तो हर किसी में आने हैं, 2 में 4 में 6 में 8 में 10 में। हमें किससे मतलब है 5 के, क्योंकि 5 के फैक्टर कम होंगे। मतलब तो हमें 2 से भी है 5 से भी है, लेकिन 2 के फैक्टर ज़्यादा हैं। तो हम एक काम करें 5 की पावर फैक्टोरियल 5 भी आ गया और 10 की पावर फैक्टोरियल 10। अब बोलो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। आधार समान इनटू का साइन, बोलो ठीक है। अब तुम हमें जो बताओ 2 के तो इधर भी और आएंगे, तो ये फैक्टोरियल 10 है, इधर 2 भी आएगा 4 भी आएगा। इसका मतलब जीरो की जो संख्या निकलेगी सबसे कम फैक्टोरियल सबसे कम किसके होगा इसके। देखो इसमें तो 2 में फैक्टोरियल 2 भी हैगा, इधर जाओगे तो 4 भी लिखा है फैक्टोरियल इस तरह से। तो इसका मतलब जीरो की संख्या जो निकल के आएगी फैक्टोरियल 5 प्लस के फैक्टोरियल। ऑप्शन ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फैक्टोरियल 5 का मान तुम निकाल सकते हो और फैक्टोरियल 10 का मान, दोनों को जोड़ सकते हैं आ जाए तो। और ज़्यादातर केस में 99% केस में ये इसी तरह से ऑप्शन मिलता है फैक्टोरियल 5 प्लस के फैक्टोरियल 10। इसमें टोटल जीरो की संख्या बनेगी। अगला देखें अगले क्वेश्चन में। अब हमें ये बताओ 100 की पावर 1। अब इन्होंने पलट के रिवर्स करके दिया है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब ये बताओ 100 की पावर 1 1 6 11 16 ऐसे ही चलते जाओगे 91 96। अच्छा ये 2 3 4 ऐसे ही जाएगा। तो हमने कुल मिला के 5 5 के मल्टीपल निकाले, तो तुम हमें ये बताओ 5 5 के मल्टीपल ये 100 भी है और कौन सा 95 है, फिर कौन सा होगा 90। तो 90 कौन से नंबर पे 11 पे आ रहा होगा, इसी तरह से 16 पे। ये सीरीज चलती जा रही। ये समांतर श्रेणी है जिस तरह से हमने पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े थे। तो ये बताओ ये समांतर श्रेणी है, इसमें अगर हम टर्म निकालें तो टोटल टर्म अगर तुम्हें निकालने हैं तो टर्म कितने निकलेंगे साहब 20 निकल रहे थे। और अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट में 96 पहले पे n-1 डिफरेंस कितने का 5 का 95 n-1 5 5 से कितनी बार 19 19 और 1 20। अब ये बताओ n का मान 20 है, हमें टोटल चाहिए तो Sn बराबर n/2 a प्लस है। तो 20 टर्म में बटे में 2, पहला टर्म 1 है, लास्ट में 96 2 से कितनी बार 10 बार। बोलो सही है। तो हमने कुल मिला के अभी क्या किया, हमेशा नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालनी है। तो 5 की संख्या निकालने के लिए हमने देखा पहले 100 का मल्टीपल 100 लिखा है, 95 लिखा है, फिर 90 आएगा, फिर 85 आएगा, इसी तरह से 80 और चलते जाना है हमें 5 तक। तो हमने ये टर्म देखे पहले नंबर पे छठवें नंबर 11 16 96 तक हमें पहुंचना है। तो टोटल 20 पद बनना है। 20 में साहब अगर हम 5 पद निकालें 5 5 के, तो 5 5 के कितने निकलेंगे n/2 a प्लस l, कितने हो गए 970। अब देखना इसके बाद देख
अब अगले वाली स्टेप क्या है वो समझना। 970 तक तुम पहुंच गए थे। अब हमने थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ डाटा लिखा है टाइम बचाने के लिए, क्योंकि स्पेस भी नहीं है। अब 100 की पावर 1 है, तो बोलो अब इसमें हमें वो टर्म चाहिए जो 5 के 2 बार या 3 बार आ रहे हैं। 100 में 25 का 4 बार होता है, तो बोलो 5 एक बार यहाँ से निकलेगा। 75 है, 25 का 3 बार, तो एक बार तो तुमने काउंट कर लिया, ये आ गया। अब बोलो 50, 25 का 3, ये डबल, तो एक बार ही निकलेगा। इसी तरह से 25 की पावर 76, तो ये आ जाएगा साहब। अब हमने ये वाले टर्म निकाले, क्योंकि एक बार तो तुमने जोड़ ली, एक बार और बची है। 1, 26, 51, 76, 154। अब बोलो 970 पहले से 5 आ गए, 154 ले रहे, दोनों को जोड़ दें तो साहब 5 की संख्या 1154, 1124, और वही क्या कहलाएगी, 0 की संख्या। अच्छा, 2 के मल्टीपल हमने क्यों नहीं निकाले, क्योंकि 2 के मल्टीपल प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम काउंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ज़्यादा थे। 2 के मल्टीपल ज़्यादा है, हमें 5 के मल्टीपल, 5 के फैक्टर पता चल जाए कि 5 के फैक्टर कितने हैं, तो 5 के फैक्टर 1124 हैं। वही की वही किसका आउटपुट होगा, 0 का। फिर हम रिपीट करते हैं। देखो अगर कहीं ये लाइन दिक्कत आ रही है, पहले हमने 1, 6, ये कहाँ से आया, ये वाला 6वें नंबर पे रहा, फिर 11 पे 16 कहाँ तक, 96 तक। तो हमने ये 5 के टर्म निकाले, तो 20 पदों में 5 के टर्म 970 आए। लेकिन इसमें कुछ टर्म ऐसे होंगे जिनमें 5 डबल बार, जैसे 25 है, 5 का 5 बार, 50, 25 का डबल होता है। तो साहब ऐसे भी तो टर्म निकालनी है, क्योंकि इसमें 5 2 बार आया है, तो एक बार तुमने काउंटिंग कर ली। अब 1, 26, 51, 76, इन सबको जोड़ के कितने निकल गए, 1124। तो 0 की संख्या निकल के आई 1124। देखें अगले 2 क्वेश्चन फिर हमने लिए हैं, और प्रैक्टिस के लिए सीट हमने तुम्हें ग्रुप पे सेंड कर दी है। कुछ क्वेश्चन जो भी हैं बाकी के क्लास में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अब ये बताओ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे चलते जा रहे हैं। तो तुम हमें ये बताओ इसमें 5 के मल्टीपल तो आएंगे, लेकिन 2 के मल्टीपल आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 0 की संख्या कितनी होगी, क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीपल या 2 का गुणज नहीं है, केवल अकेला किसका मिलेगा, 5 का। जैसे 15 मिल जाएगा, 15 के बाद 25 विषम वाली। अब तुम इस पे आए। इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वाले वीडियो में कवर किए हैं, लगभग जिस तरह के क्वेश्चन। अब ये बताओ इस तरह के सॉल्व करने के लिए 1, 2, 3 कहाँ तक चले जाएं, 1120 तक। इसमें से हम कौन सा पार्ट घटा रहे थे, 1, 2, 3, कौन सा, 511। तो हमें 512 से 1120 तक इन टर्म में हमें 0 की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हमने पहले 1120 0 निकालने के लिए तुम्हें पता है साहब कितने से भाग दे रहे थे, 5 से। 2 बार, 2 बार, 4 बार, 5 से 4 बार, फिर 4 बार, ठीक है। यहाँ तक 5 से 8 बार, फिर 5 से जोड़ दें तो ये कितने निकल रहे हैं साहब, 224 ये हो गए। 8 और जोड़ दो, कितने हो गए, 32, 33, और 233 में 44 और जोड़ दो, कितने हो गए, 270। अब ये बताओ इधर आ जाओ 511 वाले पे, 5 से, ठीक है। यहाँ तक 5 से फिर चले, 5 से फिर कितनी बार, 4, तो 120, 122 और 4, 126। अब बोलो इसमें से इसको घटा दें तो साहब ये 0 निकल के आ गई, कितनी, 100। देख लो पहले यहाँ तक। अगर तुम तीनों वीडियो को सॉल्व करोगे, अगर ये यहाँ नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ लिख दें 277 में से 126 कम कर दिए 100। तो तीनों वीडियो में हमने लगभग पूरे केस जो 0 की संख्या पूछी जाती है वो कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अगले क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में जोड़ेंगे। थैंक यू।